गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिफरेंशिएशन के बाद बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। डेरिवेटिव में जैसा कि हमने कहा था कि किसी भी पार्ट के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पार्ट्स करना किसी फंक्शन के। जैसे हमारे पास मान लिया मार्कर है, हम इसको ओपन करके अलग अलग पार्ट्स के कर दे, वो था डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में जोड़ना, उन्हीं पार्ट्स को आपको कंबाइन करना, जोड़ना, वो है हमारा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को जैसा कि हम था एंटी डेरिवेटिव, जिस पार्ट का आप इंटीग्रेशन करेंगे अगर आप देखें बाद में उसका डेरिवेटिव करोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो सिंबल है वो ये है, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो पहले हमारे फॉर्मूला से रिलेटेड बात देखिए। सबसे पहले xt एंड dx, डेरिवेटिव में हम पावर कम करते थे, यहां पे आप वहां डिक्रीज करते थे, यहां पे इंक्रीज होगा। तो x की पावर n 1 पावर आप ऐड कर दीजिए n+1। डेरिवेटिव में ये पावर आकर के मल्टीप्लाई होती थी, इंटीग्रेशन में हम इंक्रीज करने के बाद डिवाइड होगा। और प्लस c जो है वो इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म हम बोल देते हैं। वो जब हम फॉर्मूले सीख लेंगे तो उसके बाद मैं c का डिफरेंस आपको बताऊंगा कि क्यों हम यूज करते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसी की तरह सेम देखिए, हमने लिया x लिया, x का मीनिंग क्या है, यहां x का मीनिंग पावर 1, तो मीन n की जगह 1 रिप्लेस, तो इसमें 1 आप ऐड कीजिए, x² 2 प्लस c आपने हर एक जगह लगाया। या मिल गया कांस्टेंट टर्म। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम 0 लिखते थे, बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म, मीन यहां x की पावर 0 है, 1 आप ऐड कीजिए, 1 हो जाएगी, तो ax प्लस c। अब आप यहां से डेरिवेटिव कर सकते हैं, a प्लस 0, तो वही आएगा, इसलिए एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। यहां ax प्लस b की पावर है, बट यहां एक कंडीशंस है, ये जो अंदर फैक्टर है ये लीनियर होगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। लीनियर फैक्टर होना चाहिए। इसमें आप 1 ऐड कीजिए, ax प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहां देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, ये भी डिवाइड में आएगा, डेरिवेटिव में ये मल्टीप्लाई में आता था, प्लस c। सबसे मेन बात, अगर यह x² है या x³ तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, लीनियर फैक्टर होना चाहिए पावर में से, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। 1/x, अब क्या कीजिए, 1/x किस टर्म का डेरिवेटिव था, तो ये था log का, इसका इंटीग्रेशन होगा log, मोड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 1/x + 1, जब डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है फैक्टर में, तो आपके पास बन जाएगा log ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट देखिए a है तो वो डिवाइड में आएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में जाता था बट यहां डिवाइड में। e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1, यहां e की पावर के लिए कंडीशन यहां पे अप्लाई है कि जो पावर होगी वो लीनियर हो, नॉन लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, पावर लीनियर पावर। तो इसकी जो भी पावर है इट इज e की ax प्लस b। अब आप देखिए x का कोफिशिएंट देखिए डिवाइड आएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई आता है। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e की x है और इंटीग्रेशन भी e की x है। यहां आपको ध्यान रखना कि लीनियर हो, ये ax पे होगा तब भी लोग नहीं लगेगा, लीनियर a की पावर x, यहां भी आपकी सेम कंडीशन है, लीनियरिटी, लीनियर, तो a की x डिवाइडेड बाय log a, डेरिवेटिव इनटू log a होता था, और प्लस c। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आ जाएगा। यहां पे आपके पास a की पावर लीनियर हो, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर bx प्लस d इंटू log a डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट देखिए b प्लस c। ये थे हमारे अलजेब्रिक फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल। अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक, sin ax प्लस b, यहां भी आपकी कंडीशन है कि जो एंगल है वो लीनियर हो। अगर आपके साइन का एंगल लीनियर नहीं है तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते,
लीनियर के केस में साइन का, जैसे आप याद कीजिए, डेरिवेटिव मीन साइन किस फंक्शन का डेरिवेटिव था ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस का डेरिवेटिव जब आपने किया था माइनस साइन किया था, बट माइनस कॉस का प्लस साइन। तो इसी तरह साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ax प्लस b। अब x का कोफिशिएंट a है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है, लेकिन सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अगर साइन सिंपल x आ जाए, कंडीशन सेम है, लीनियर, आपके जो भी एंगल होंगे ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर होंगे। साइन का माइनस कॉस x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस किसका डेरिवेटिव था, साइन का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एंटी डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा c0। टेंजेंट, टेंजेंट का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव तो आपको ध्यान है सेकंड स्क्वायर, बट टेंजेंट किसका डेरिवेटिव था, तो ये होता है log cos x, सॉरी log secant x। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय सेकंड, और सेकंड का सेकंड इनटू टेंजेंट कैंसिल होके यही आ जाएगा। एक फॉर्मूला आएगा माइनस log cos x, इससे भी आपको अप्लाई की, log का डेरिवेटिव 1 बाय cos, cos का माइनस साइन, साइन बाय cos tan। cos का इंटीग्रेशन होगा log sin x। आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, यही आपके पास प्रॉपर्टी आएगी। सेकंड का देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड का जो इंटीग्रेशन होगा log secant x प्लस टेंजेंट x। अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास सेकंड ही रिमाइंडर आएगा, मीन इंटीग्रेशन आ जाएगा। कोसिकेंट के इंटीग्रेशन की अगर बात करें, log कोसिकेंट x माइनस cot x प्लस c। यहां पर आप अगर इस टर्म का डेरिवेटिव करके देखेंगे तो आपके पास कोसिकेंट ही बचेगा। सेकंड स्क्वायर याद कीजिए किसका डेरिवेटिव था, टेंजेंट x। कोसिकेंट स्क्वायर याद कीजिए किसका डेरिवेटिव था, माइनस कॉट, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस का प्लस। सेकंड इनटू टेंजेंट आप डेरिवेटिव याद कीजिए सेकंड x का, कोसिकेंट इनटू कॉट याद कीजिए माइनस कोसिकेंट का, क्योंकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट कॉट, तो माइनस ये आ गया। 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर आप याद कीजिए किसका डेरिवेटिव था, ये था आपके पास साइन इनवर्स x। आप cos का भी कर सकते हो, माइनस लगा के माइनस cos इनवर्स x प्लस c, जो कि cos इनवर्स का था माइनस था और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो आप सिंपल cos लगा सकते हैं, माइनस हटा सकते हैं। ये भी याद कीजिए टेंजेंट इनवर्स x, cot लगाना है तो माइनस cot इनवर्स x प्लस c। आपको कोई एक यूज करना है, ये कोशिश करेंगे टेंजेंट का यूज करेंगे। ये आप ध्यान दीजिए 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 सेकंड इनवर्स x। अगर आपने कोसिकेंट में अप्लाई करा तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c। ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं सिंपल वे में। लेकिन जहां एक से ज्यादा टर्में हमारे पास आ जाए, लाइक दैट 25th पे हम लेते हैं fx प्लस या माइनस gx और इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप fx का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर जो भी प्लस या माइनस के सिंबल है अप्लाई कीजिए, और फिर आप gx का इंटीग्रेशन करेंगे। इसको लीनियरिटी बोलते हैं। पहले फर्स्ट टर्म का, फिर सेकंड, थर्ड टर्म में, फिर थर्ड। प्लस का सिंबल है प्लस यूज कीजिए, माइनस का है माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का हमने कोई सिंबल फिलहाल नहीं लिया, बाकी हमारे ओवरऑल ये फॉर्मूले हमने ध्यान रखने हैं। लेकिन एक शर्त हमने यहाँ कई जगह अप्लाई की है, डेरिवेटिव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि जैसे लीनियर की पावर हो, पावर के नीचे नॉन लीनियर टर्म ना हो, लीनियर हो, ई एक्सपोनेंशियल की पावर भी लीनियर हो, लीनियर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन उसका एंगल लीनियर हो, तभी हमारे ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ एक आध क्वेश्चन इनके बेस के आपको उठा के दिखाते हैं कि किस तरह हमें इनको अप्लाई करना है। एक बार आप नोट कीजिए सभी फॉर्मूलों को, फिर हम इन क्वेश्चनों से रिलेटेड एक आध एग्जांपल लेते हैं,
एक्सरसाइज की हम बाद में बात करेंगे। एक बार आप नोट कीजिए अच्छे से, ये जो फॉर्मूले हैं आपके इंटीग्रेशन के, नोट कीजिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तभी आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। ओके, देखिए हम कुछ एग्जांपल उठाते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर डीएक्स, आपने कुछ नहीं करना, इसमें 1 पावर आप ऐड कीजिए एक्स की 3/3 प्लस सी। क्वेश्चन आपके पास आ जाए 1/x की 4 dx। आप इस 4 पावर को न्यूमरेटर में ले जाइए, x की -4 dx। 1 पावर आप इसमें ऐड कीजिए, -4 + 1 -3 डिवाइडेड बाय -3 -1/3 x की क्यूब प्लस सी। इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्म आ जाए x की 4 + 5x² + 3x - 2 dx, तो आप सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमने डेरिवेटिव किया था। पहले फर्स्ट टर्म का देखिए, x की 4 1 पावर ऐड कीजिए, x की 5/5, फिर 1 पावर ऐड कीजिए, x की पावर 3 और बाय 3, यहां भी 1 पावर ऐड कीजिए, 3x² / 2 माइनस कांस्टेंट के साथ हमारा x अप्लाई हो जाएगा। इस तरह हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास इस तरह आ जाएगा x + 2 की होल पावर 5, तो यहां हमने ध्यान रखना पावर के नीचे है लीनियर, तो डायरेक्ट आप 1 पावर इंक्रीज कर दीजिए, x + 2 की पावर 6/6 प्लस c। बट यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए तो आप इसकी डायरेक्ट पावर इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर टर्म है। उस केस में आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ओपन कीजिए, x की 4 + 2x² + 1। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x की 5/5 प्लस 2x की क्यूब/3 प्लस x प्लस c। तो जब आप ये पावर इंक्रीज की प्रॉपर्टी की बात है, मीन फॉर्मूला नंबर 4, तो यहां लीनियर टर्म आपके पास होगा तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक आध क्वेश्चन हम एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड भी लेते हैं। आपके पास आ जाए e की 5x + 7, देखिए पावर आपकी लीनियर है, तो पावर एज इट इज और कोफिशिएंट x का 5, इस तरह हम क्वेश्चन कर लेंगे। 7x + 2, 7 आपका एक ही जगह यहां पे यूज हुआ है और पावर लीनियर है, तो 7 की पावर एज इट इज बाय log 7 प्लस c। लीनियर होगा तो हम कर पाएंगे डायरेक्ट, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। sin 4x dx, यहां पे आप एंगल देखिए, एंगल आपका लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन साइन का डायरेक्ट हो जाएगा -cos 4x, और x का कोएफिशिएंट देखिएगा 4/4 प्लस c। टेंजेंट 7x dx, एंगल आपका लीनियर है तो टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होगा आपका, ध्यान रखिए क्या था टेंजेंट का फॉर्मूला, log secant 7x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 7, और यहां मॉडुलस वैल्यू हम यूज कर देते हैं क्योंकि आगे हमारे पास एक अदर टाइप का इंटीग्रेशन आएगा। ये जो है हमारे पास अभी फॉर्मूले हम जो यूज कर रहे हैं, इसमें हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल करना है। आगे डेफिनेट आएगा जहां लिमिट होगी, और लिमिट के केस में log का कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपके पास ऐसा आ जाए -1/1 -x² dx, देखिए वैसे तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं साइन इनवर्स का, बट माइनस में आप याद कीजिए किसका डेरिवेटिव है, cos इनवर्स, आप यूज कर सकते हैं। इस तरह आप इनका इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक बात आप ध्यान रखिए, ना हमने कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया अभी तक, ना ही हमने कोई मल्टीप्लिकेशन यूवी रूल आपको बताया है। तो आपके पास प्लस और माइनस की टर्म्स ही हमने आपको बताया अभी तक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए
एक्स की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो आप इस पर u बाई v रूल मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए पहले x की क्यूब बाय एक्स, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बाय एक्स 3x, x बाय एक्स 1 और 1 बाय x। अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, x की स्क्वायर का x की क्यूब बाय 3, 3x स्क्वायर बाय 2, 1 का x और 1 बाय x का log mod x प्लस c। इस तरह हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आपको बात का ध्यान रखना है कि हमने कोई u इंटू वी रूल नहीं अप्लाई किया है, कोई u बाई वी रूल अप्लाई नहीं किया है। साइन कॉस की अगर बात करें, tan और cot कोई पावर की बात नहीं की, सिंगल पावर, सिर्फ सेकंड स्क्वायर और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने जरूर अप्लाई किया है। तो इस तरह आप पहले इनको अच्छे से याद कीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।